तो भाई कर लो बात। अब चालू भी चालू को उतना नहीं जानती है जितना फनी चालू को जानता है कि तुम मुझे जानते हो ना, तुम बताओ मैं ये ले लूं कि मैं ये लगा पाऊंगी कि नहीं लगा पाऊंगी। ये क्या था भाई, कुछ खरीद रही है पहनने के लिए और पूछ रही है फनी से तुम बताओ तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं ये ले लूं क्या नहीं ले लूं। मतलब वो ये पूछना चाह रही है कि मैं पैसे बर्बाद करूं क्या नहीं करूं, ये अफोर्डेबल है या फिर ये यूजफुल है क्या नहीं है। भाई तेरे को यूज करना है, उसको क्या यूज करना है, उसको तो हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। कहाँ गया आदिवासी तेल जिसके करोड़ों रुपए लेकर बैठी हो, दो दो बार प्रमोशन करके क्या हुआ उससे फनी के बाल वापस नहीं आए या अपनी ऑडियंस को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, करोड़ों रुपए मिल रहे हों तो भाई ये तो किसी कोई भी चीज बेच, इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हों तो उसके लिए तो ये गोबर भी केक बनाकर बेच दे। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा केक है, उसको आप खाइए भी, मुंह पे लगाइए भी, उससे आप बहुत अच्छे से गोरे हो जाओगे और मेरा कोड जरूर लगाना, इसमें हमने लगाया है तभी तो हम इतने गोरे हुए हैं, हम झूठी इस पे थोड़ी ना जाते हैं। ये वाला केक लगा के यानी कि गोबर नुमा केक लगा के हम गोरे हुए हैं और कोड होगा चालू गोबर 2025। लगाओगे तो 25% डिस्काउंट भी मिलेगा गोबर पे। हद होती है यार झूठ बोलने की। ये इन्फ्लुएंसर क्या है ये, मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऑडियंस को कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। और अभी ये भूल गई कि ये इस बात पे ट्रोल होने वाली है, इस बात पर इसको भर भर के सुनने वाली है कि जिस तेल को बेच रही हो तुम और ये कह रही हो कि बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा पैसा ऑफर करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को ऐड करने के लिए, और जो उसमें बाद में पता चला था कि बहुत सारे घपले थे। और ये अपनी भोली भाली सी जनता को जो इस पर ट्रस्ट करते थे और ये कहते थे कि चलो अपी आपने यूज़ करा है ना, चलो अपी हमें बताओ, जेन्युइनली बताओ ये सही है कि नहीं है, हम ओरिजिनल वाला कहाँ से ले, और इतना महंगा तेल। भाई इसको क्या, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी ऑडियंस गई तेल लेने के लिए, वही तेल लेने के लिए गई जिस तेल को इसने बेचा था। इसको तो इसके पैसे से मतलब है, पैसे के लिए तो ये भाई कुछ भी कर जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। शादियां फिनिश, टूर फिनिश और मैं काम पर आ गई हूँ वापस। रमजान खत्म हुए तुरंत ही ईद आ गई, ईद के नेक्स्ट डे ही मैं टूर पर चली गई। 4 से 5 दिन के बाद टूर से जैसे वापस आई, नेक्स्ट डे ही एक दिन रुके और नेक्स्ट डे ही हल्दी थी, फिर बारात थी, फिर वलीमा था। और भाई इन सब चीज़ों के चक्कर में वो तो अच्छा हुआ कि मेरी शादी की तैयारी है तो मैंने पहले ही कर ली थी, सो इसलिए मैं फारिग थी, क्योंकि फिर कौन रमज़ान में जाता बाहर चक्कर सब लगाता, तो इसलिए पहले ही दे दिया था और सब तैयारी करा ली थी। बहुत अच्छे से शादी हो गई, दुल्हन बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। जिनको देखना हो वो मेरे चैनल्स पर, जो मेरे व्लॉग चैनल्स हैं उन पर देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे थे। देखो तो माशाल्लाह जरूर लिख देना, क्योंकि माशाल्लाह जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही। तो चालू अभी आ गई अपना व्लॉग लेके 3 दिन के गैप में। भाई ईद के बाद सारे के सारे थक गई है, इन्होंने भर भर के। अब मैंने कहा था ना कि अगर किसी को सिर्फ व्लॉग की जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है उसी पर ही अगर ध्यान देना है तो उनके लिए मैटर नहीं करता है कि रमजान है या निकल गए हैं, उसको डालना है तो डालना है, 2 दिन के बीच में डालना है या 1 दिन के बीच में डालना। लेकिन ये लोग ना थक बहुत जल्दी जाते हैं यार, ये थक जाते हैं, इनको आराम चाहिए होता है। इनको आराम करने के लिए जो टूर पे जाते हैं ना उससे भी इनको आराम चाहिए होता है। ऐसे आराम पसंदीदा लोग हैं ये। तो सारे के सारे आराम में चले गए और उसके बाद अब धीरे धीरे करके बैक टू वर्क आए हैं। जनाब तो भाई अभी बहुत लंबे टाइम के लिए चले गए थे, लेकिन चालू तो चालू है। चालू को तो जैसे मैंने कहा था ना, अभी और कई सारे जो एरिया हैं वहां पे उसको फ्लैट लेने हैं। भाई भाभी से आगे निकलना है कि भाई ने इतने टाइम में इतनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई जितने इतने कम टाइम में, कम करियर में मैं प्रॉपर्टी बना लूंगी। यही तो कंपटीशन चल रहा है भाई बहन भाभी के बीच। तो ओपनिंग लेते हुए कहती है फ्रेंड्स हम जा रहे हैं कहीं बाहर, और इसको पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए जाती है, कोई ज़रूरत नहीं थी इसको बाहर जाने की। और अब ये देखो कि इसको आराम, घर के काम तो इससे होते नहीं है, लेकिन बाहर घूमना फिरना हो तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज है संडे और व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है 100% ही ऐसा है कि अभी तक मुझे लग रहा था, लेकिन अभी 99% जो था वो था, लेकिन अभी 100% कंफर्म है कि वो जो एग्जीबिशन है उसमें इसको बुलाया गया है। इसलिए वहाँ 2-4 लोगों से ये मिल ली है। इसके आने से, इसके बताने भर से उनका काम हो जाएगा। तो हो सकता है बहुत मोटा अमाउंट ना मिला हो, थोड़ा छोटा अमाउंट मिला हो। तो उसकी वजह से इसका सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? कान के पीछे दुपट्टा डाल के नहीं गई, जबकि ये दुपट्टा तो अच्छा खासा मोटा है, यानी कि उसमें ट्रांसपेरेंट कम है, यानी कि बाल नहीं दिखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमने देखो फ्लिप वाला स्कार्फ भी पहना है, यानी कि हिजाब भी पहना है, प्लेटो वाला हिजाब। और हम हिजाब पहनते हैं तो आप तो समझ जाइए, या तो प्रमोशन होता है या तो हमें पैसे मिलने वाले होते हैं।
तभी तो, वरना फ्रेंड्स इतनी गर्मी में जहाँ हम इतनी जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वहाँ हम लेयर वाला इस तरह से प्लेटों वाला हिजाब पहन कर जाएंगे। इतने तो नहीं है, अगर हम सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाते तो सिर्फ हम कान के पीछे दुपट्टा कर लेते, तुम्हारा सामान ले लिया है, चलो चलो चलो, हमने सबको कह तो दिया आधे घंटे में जाएंगे। लेकिन अभी देखो सब रेडी हुए कि नहीं हुए। अरे पिज़्ज़ा तुम तो अभी रेडी भी नहीं हुई। अरे चलो अभी मैं तो रेडी हूँ, मैंने देखो अंगूठी भी पहन ली है, मैंने कितने अच्छे से रेडी हुई हूँ, मैंने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। अरे इतना अच्छा रेडी, देखो क्या कुछ नहीं पहना, मैंने सब कुछ पहना है। अभी ये काले सूट में काले दुपट्टा लेके खड़ी हुई है, बाले झुंडे फैला के अपने, लेकिन अंगूठियां पहन ली है भाई। जाने के लिए इसकी तैयारी क्या है, अंगूठियां पहनना। ना ढंग से बाल बनाए हैं, ना ढंग से कोई और किसी भी तरह से लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है जाने लायक कपड़े। अब तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए इसने, लेकिन ये फ्रॉक सा पहन के, और ये कब में को कहाँ से कैसे आया ये नहीं बताया। वरना तो भाई अब से कम 6-8 महीने पहले तक, 6-8 महीने ही कह रही हूँ, ये इसके पास मुश्किल से 4 फ्रॉक हुआ करती थी, उन 4 फ्रॉकों को ही पहने रहती थी ये। लेकिन अब अचानक से इस पे बहुत सारे कपड़े आ गए हैं। तो वही वाली बात है जो मैं कहती हूँ, वो कुछ कपड़े तो अम्मी वाले कपड़े हैं, जो अम्मी के सूट है वो अब ये पहन रही हैं। लेकिन अगर ये फ्रॉक टाइप का है तो ये डेफिनेटली इसके लिए बनाया गया होगा, ऑब्वियसली कपड़ा लाकर जैसे ये सिलवाते हैं। तुमने क्या हालत बनाई हुई, हालत क्या, नहा के तो मैं ऐसे ही, मेरे बाल तो ऐसे ही हो जाते हैं, आपको पता तो है। चलो अपने देखो मैंने कितनी सारी अंगूठियां पहन ली और मैं रेडी हूँ, चलो जल्दी जल्दी, मुझे लगा तुम लोग इंतजार कर रहे होंगे। और भाई साहब कितनी खराब औरत है ये, इतनी खराब औरत है कि वो बेचारी सारे दिन यहाँ घर में काम में लगी रहती है, अपने बच्चों की खिदमत, अपने बच्चों को पालने वालों की खिदमत, फिर वो जो उनके जीजा जी हैं वो परहेज़ का खाते हैं उनकी खिदमत, फिर चालू के ऊपर जाकर नाश्ता पानी बनाती है, घर के काम निपटाती है। लेकिन जब कहीं बाहर ले जाने का और ट्रीट देने की बारी आती है ना, तब वो नौकरानी बन जाती है और वो कहीं नहीं जाती है। अगर किसी को कहीं किसी को ले जाने की शिद्दत हो तो बहुत सारे ऑप्शन है। मैंने माना कि उनको कार में जाने से प्रॉब्लम होती है, उनको वॉमिट की प्रॉब्लम है, तो आजकल इतने इतने ट्रीटमेंट है, ऐसी ऐसी टैबलेट्स और ये ऐसी चीजें भी आ गई है, इवन कुछ गैजेट्स भी ऐसे आ गए हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आप उसको जो है यूज कर सकते हो और अपनी इस प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हो। लेकिन चालू पे इतने एफर्ट क्यों लेगी भाई? तुम लोग तो अभी रेडी वेडी नहीं हो, देखो भाई भी रेडी बैठा है यहाँ पे, नान भी, लेकिन उसको पता है कि अगर भूख का टाइम है और हल्का फुल्का सा कुछ खाकर जाया जा सकता है, तो वो फ्रूट खा रहा है बैठकर। और ये लोग ऐसे निकले यहाँ से खाली पेट, जैसे बाहर से सब इनके लिए किसी ने बारात का स्वागत करने के लिए तैयारी में बैठे हुए हैं, पकवान बनाकर कि आओ और तुम्हें जैसे तुम्हें चाहिए वैसा खाना मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, वो तो आप सबको पता ही है। जब मौका आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी। और निकल गए हम सब, और ये देखो हमारी सोसाइटी में रामनवमी की तैयारी हो गई, देखा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा सा जो ना अपना मिजाज बदल रही है चालू अब, क्योंकि वो भी कम हो गए हैं, व्यूज़ भी कम हो गए हैं, लोगों में अपनी बहुत ज़्यादा छिच्छा लेदर हो गई है। तो अब सोच रही है कि अगर जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए भी अगर ये इतना सा दिखा दिया जाए या मेंशन कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, कि कम से कम ये होगा कि अब बुरा नहीं लगेगा। तो भाई बीच में क्या तुम्हें किसी कीड़े ने काट लिया था? 2-1 साल तुम ज्यादा ही जो है इस्लामिक बन बन कर दिखा रहे थे। हिंदुस्तान में रहते हो, अगर कोई चीज हो रही है तो उसको दिखाने में, उसके बारे में बोलने में तो कोई बुराई नहीं है। मैंने कब कहा तुम उसको सेलिब्रेट करो? तुम्हारे इस्लाम में नहीं है, तुम सेलिब्रेट मत करो, बट एटलीस्ट बता तो सकते हो, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान की यूनिटी है कि एक साथ मिलकर इतने सारे त्योहार होते हैं, कितने सारे कलरफुल त्योहार होते हैं जो सब जो धर्म के लोग हैं वो मिलजुल कर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पूरे साल त्योहार चलते हैं। तो उसका डेकोर हुआ था, तो उसका जो है फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं, और नान है, अम्मी है और पिज़्ज़ा है, और भाई साहब खाला को नौकरानी बनाकर घर छोड़कर आए हैं। ना तो इन बच्चों को एक बार भी ख्याल आता कि अम्मी को भी लेकर चलें, उनको भी अच्छा लगेगा। घूमना फिरना किसको बुरा लगता है भाई? जब वो घर में जी तोड़ कमर तोड़ करके मेहनत कर सकती है, तो क्या वो बाहर घूमना फिरना डिजर्व नहीं करती? क्या इनकी अम्मी से तो ज्यादा ही चल फिर लेती है, ज्यादा ही वो हेल्दी है, हेल्दी इन द सेंस अंदर से हेल्दी है। फ्रेंड्स, हमने सोचा था कि मॉल में जाकर ना किसी सैलून में हम पेडिक्योर कराएंगे। क्यों पेडिक्योर कराएंगे? क्योंकि हमारे पैर जो ना बहुत ही गंदे हो रहे। वो तुमने देखा सुना होगा ना, मोर नाचता है और फिर अपने पैरों को देखकर रोता है। भाई साहब ऊपर की खूबसूरती है, अंदर से तो पता नहीं भाई, ये मुझे नहीं पता कि ये नहाती है कि नहीं नहाती। लेकिन कपड़े वगैरह तो ये रोज बदलती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसे पता चल ही जाती हैं। जब वो प्रॉब्लम हो रही थी इसको और इसकी तबीयत खराब थी, तो भाई 3 दिन से एक ही कपड़ों में पड़ी हुई थी। अगर माना कि तबीयत खराब रहती है तो स्पंज करना, इवन अस्पताल में भी अगर आप नहाने की कंडीशन में नहीं होते हो ना, तो नर्सेज जो है, डॉक्टर जो है प्रेफर करती हैं कि आपकी बॉडी साफ सुथरी रहे, हाइजीन रहे, तो स्पंज करने के लिए बोलती हैं बॉडी को। और ये
भाई 3 दिन तक उन्हीं गंदे कपड़ों में, उसी हालत में, उसी बिस्तर पे ऐसे ही पड़े। और गंदे की तो ये समझ लो, अभी तक भी 1.5 महीने से ऊपर हो गया, बेडशीट नहीं बदली है इसके बेड की, लेकिन अब ये बेड का सीन दिखा नहीं रही है। जब वो मौका आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं ये भी दिखाऊंगी कि इसके पैर छी कितने गंदे, बड़े बड़े नेल्स, उसमें मैल भरा हुआ, और कितने गंदे पैर हैं। इसलिए इसको पेडिक्योर की जरूरत पड़ी है, मैनिक्योर की नहीं। फ्रेंड्स, हमारे हाथ देखो, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, मोटे मोटे हथेली, देख लो हमारे हाथ टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां कैसी हैं, क्योंकि इन पे तो हम कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, लेकिन पैर नहीं धोते। और फ्रेंड्स, अब तो हमसे पेट की वजह से झुका भी नहीं जाता। अरे भाई साहब, तुम्हारी बॉडी का कौन सा ऐसा अंग है कि प्रेगनेंसी में भी जो है ना झुका जाए या ना झुका जाए? बैठ कर जब आप इंसान नहा रहा है पटरे पर, तो क्या वो अपनी पूरी बॉडी को क्लीन नहीं कर सकता? हाथ पैरों को अच्छे से धो नहीं सकता? और फिर अगर ऐसी ही बात है तो वजू कैसे बनाती होगी भाई? ये वजू बनाने के लिए भी तो पैर धोने पड़ते ही होंगे ना। तो हमने सोचा था बाकी सारे लोग घूम लेंगे, लेकिन आज संडे था तो रश बहुत था। क्यों? तुम्हें नहीं पता था क्या संडे है तो मॉल में रश होगा? छुट्टी के दिन सब जाते। जब तुम घूमने के लिए निकली हो बेवजह में, क्योंकि तुम्हें व्लॉग बनाना है, तो बाकी लोग भी ऐसे ही घूमने फिरने के लिए निकलते हैं अपनी फैमिली के साथ। फिर हमें चलते चलते यहाँ पर एग्जीबिशन दिख गई जिसका हमें बुलावा आया था, इसलिए तो हम ये प्लेटो वाला हिजाब पहन कर आए हैं। फिर हमने सोचा यहाँ से क्लचर ले लेते हैं, और क्लचर पे भी जब वो बात आएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसी है कि इसका घर ना कुआं है, बस एक बार कोई चीज डल गई तो डल गई, डल गई तो डल गई, आ गई तो आ गई। ये नहीं कि वापस मिले, ढूंढ ले, अपने आप तरीके से रखे। इतना अच्छा सिस्टमेटिक मकान बनाने के बाद भी अभी तक सिस्टम में नहीं आया इसका मकान। फनी, ये 5000 का है, महंगा तो नहीं है? भाई तेरे लिए क्या महंगा, वो तेरे पैसे है, खुद के ऊपर खर्च कर, तेरे को पसंद आ रहा है तो। फनी से पूछ रही है ये दिखाने के लिए, ओ मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं तो आम औरतों की तरह से हूँ। जितनी मेरी बहनें मेरा ब्लॉग देख रही है, मैं उनकी तरह से हूँ कि अपने पति से बिना पूछे जो है ना कोई भी चीज, महंगी चीज नहीं खरीदती हूँ, जरूरत की चीज होती है तो ही खरीदती हूँ। पक्का मैं पहनूंगी। भाई तुझे पहनना है या उसको पहनना है, उससे पूछ रही है। तो उसने कह दिया मुझे कैसे मालूम कि तुम पहनोगी कि नहीं पहनोगी? उसमें भाई तेरे को रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो उसको तेरे पैसे में इंटरेस्ट है, उसको तेरे चैनल में इंटरेस्ट है। इसलिए तू बीमार हो, कुछ भी हो, वो ये चाहता है कि तू व्लॉग बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग बनाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, हर व्लॉग पे पैसे आएंगे। तो भाई इसके जब पैसे आएंगे तो उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको इस चीज़ से खुशी मिलती है। तो 200 वेट की हो जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरवेट होके बुरी दिखे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरवेट होके 100 बीमारियां तेरे को हो जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदा कोई एक दिन, किसी का भी हस्बैंड होगा, किसी का हस्बैंड हो या शादी नहीं हुई है या भाई हो, कोई भी होगा, अगर वो उससे वाकई में दिल से मोहब्बत करता है या उसकी केयर करता है ना, तो अगर डॉक्टर ने जिस पल से ये कहा है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है और तुम्हें ये नहीं खानी है, ये तुम्हारे लिए जहर के समान है या तुम्हारे लिए बेकार की चीज़ है या तुम्हारे लिए नुकसानदेह चीज़ है, उस टाइम से चाहे पापा हों बच्चों के, या फिर भाई बहन हो, या फिर भाई भाभी हों, या फिर अपनी बड़ी बहनें हों, या फिर माँ हो, या फिर पति हो, अगर वो वाकई में प्यार करता है ना, उस पल से वो चीज़ें उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अब जब उम्र हो जाती है तो उनका क्या बचपना सा हो जाता है और वो थोड़े से जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्यार से बहला फुसला के, अलग अलग चीज़ें दे के, अपनी कसम धर्में देकर, अपने प्यार का वास्ता देकर, उनको समझा बुझा के उनसे भी ये चीज़ें मनाई जाती हैं कि नहीं आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ऑल्टरनेट जो है उनके जो है वो ढूंढे जाते हैं। लेकिन फनी ने क्या कहा, कोई बात नहीं, आज खा लो, मैं भी आज खा लेता हूँ और कल से डाइटिंग कर लेंगे। और भाई सारा दिन इसको, जिस दिन डॉक्टर ने बोला उस दिन सारे दिन उसको भात ठुसा के लेके आया और अगले दिन उसको रात तक लड्डू उड्डू सब कुछ खिलाए और खुद शाही टुकड़ा बनाकर बैठ गई। तो बस फिर तो ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोग ही तो थे जिन्होंने बुलाकर हमें बुलाया था। वो जो एक थी ना वो बुरके वाली जो हाथ मिला रही थी, इसी बहाने घूमना भी हो गया और लोगों के साथ फोटो भी खिंचा लिया हमने। फ्रेंड्स, हम लोग इन्फिनिटी मॉल गए थे मलाड में, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और हमें भूख लग रही थी। अब देखो भाई, अब ये भूख से बिलक रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था, अगर तुम्हारा जरूरी काम नहीं था तो तुम घर से बाहर निकले क्यों? और अगर तुम घूमने फिरने के लिए निकले थे तो कहीं ऐसी जगह जाते जहाँ तुम्हें खाने पीने को भी मिलता। तो वहाँ पे फूड कोर्ट भी ऊपर ना बहुत ज्यादा भरा होगा। अब जहाँ गए थे वहाँ भीड़ ज्यादा थी, भरा हुआ था। अब इन्होंने सोचा चलो नया मॉल ढूंढने के लिए
चलते हैं, देखने के लिए चलते हैं जो नया खुला है, क्योंकि व्लॉग बन जाएगा, कंटेंट बन जाएगा चालू पे का। और कंटेंट के नाम पे 16 मिनट का व्लॉग फेंक के चली गई। जहां आजकल 20-22 मिनट का बना रही थी, वहां 16 मिनट का बनाया, कंटेंट की भारी कमी के कारण। तो चलो नया मॉल देख लेते हैं, वो हमने देखा भी नहीं है, वो अभी नया खुला है हमारे एरिया में, रास्ते में पड़ता है। हमने सोचा वहां पर कुछ खा भी लेते हैं। पता तो कर लेती बहन जी, कभी नेट पे सारे दिन लटकी रहती हो, कभी ये भी देख लिया करो कि कुछ गूगल कर लिया करो। गूगल बाबा नाम की भी कोई चीज़ है, एलेक्सा एलेक्सा, उससे तो सारे दिन दिमाग मारती रहती हो, अपनी एलेक्सा से ही पूछ लेती हो। तुम्हारी अम्मी तो अलग जा कहती हैं। फ्रेंड्स हमें लग रही थी बहुत तेज भूख और हमें थकान भी हो रही थी। अब फनी के डायलॉग इसने ले, फ्रेंड हमें लगी भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। हमारे वहाँ पे बोरीवली में रास्ते में एक नया मॉल खुला है, तो हम वहाँ पे अभी गए नहीं है, हमें पता भी नहीं है। पता नहीं है तो पता कर लो, या वहाँ पे जब जा रहे थे तब एंटर करने से पहले ही पता कर लेते। पर नहीं फ्रेंड्स, हमें तो वहाँ पे घूमना था, वहाँ पे हमें कंटेंट बनाना था और हमें अपना पचका करवाना था। अब ये देखना, खाला की मेहंदी और अम्मी की मेहंदी साथ साथ ही लगी थी। खाला की मेहंदी साफ हो जाएगी, हो भी गई होगी अब तक, लेकिन अम्मी की मेहंदी अभी तक भी ऐसे ही है जैसे परसों ही मेहंदी लगी हो। अब सोच कर देखो कौन से दिन मेहंदी लगी थी। भाई हमारे तो हाथ साफ हो चुके आगे पीछे से, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी हथेली पर रह गई थी, इसकी वजह से मैंने भाई की शादी में लगवाई नहीं, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी तो इसलिए मैंने ईद पे लगवा ली, अदरवाइज तो मैं भाई की शादी पर लगवाती। और अम्मी की मेहंदी ऐसी है भाई साहब, अभी 2 दिन पहले ही लगवाई है, अच्छे से सोने के कंगन पहने हैं। और बेटा हमने पैर पे भी बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई है। इतने हमारी बहू लगाए ना लगाए, उनकी उम्र है, हमारी बेटी लगा नहीं सकती है, वो प्रेग्नेंट है, तो हम अपनी कसर पूरी क्यों ना करें। हमें बहुत अच्छा लगता है, भले चाहे वो सुहाग की निशानी हो, सुहाग के लिए लगाई जाती हो, पर हमें सुहाग से कोई मतलब नहीं है, वो तो ऊपर ही रहते हैं, वो वहाँ पे खुश, हम यहाँ पे खुश। तो मॉल जो दिखा दिया वो स्लो मोशन में बाहर से भी दिखा दिया, अंदर से भी दिखा दिया। भाई ये भी पूछ लेते कि वहाँ फूड कोर्ट चला है क्या नहीं चला है, अभी तक भी चालू हुआ है क्या नहीं हुआ। और वो भी जब जब तुम सारे के सारे भूख से बिलख रहे हो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि उसको बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो बस वैसे ही ऐसे तड़प रहे हैं। अरे भाई साहब हद हो गई। इसमें भी काफी भीड़ है, लेकिन तो जब तुम यहाँ पे खिंची चली आई हो नया मॉल देखने के लिए, तो बाकी लोग नहीं आएंगे। अब अम्मी का लाखों करोड़ों रुपए का सवाल, हाई किसने बनाया है ये मॉल? पता नहीं अम्मी किसने बनाया है। और पिज्जा का 10 करोड़ का जवाब, मुझे लगता है जिनकी बिल्डिंग है ना उन्होंने ही बनाया है ये मॉल। और फनी ने अम्मी के सवाल पे जवाब पे कोई रिप्लाई नहीं करा, लेकिन जैसे ही पिज्जा बोली किसकी बिल्डिंग है, बता दो पिज्जा पिज्जा, हमें भी बता दो किसकी बिल्डिंग है। उसने भी ऐसे स्टाइल मार के बताया किसी की तो बिल्डिंग होगी। जो हमेशा ऐसे बोल रही थी नहीं चलो आप में मुझे तो चाहिए, अब वो भी स्टाइल में बोलने किसी की तो होगी फनी भाई। अल्लो चालू अभी को ये भी बड़ा दुख, अभी यहाँ पे वैले पार्किंग नहीं है ना, तो अभी हमें जो ना इन्फ्लुएंसर की तरह से, सेलिब्रिटी की तरह से वो फील नहीं मिल पाएगी। तो हम फ्रेंड्स, हम नॉर्मल लोगों की तरह से खुद ही हमें अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, खुद ही फिर ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे पिलर, कौन से पिलर नंबर पे हमने गाड़ी खड़ी की है, फिर हमें वहाँ से लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी नए मॉल में आके, लेकिन ये वैले पार्किंग हर जगह होनी चाहिए। हाँ भाई तेरे को भी दिन लग गए, जुमा 8 दिन और इसको दिन लग गए भाई यहाँ पे आके, जैसे जिंदगी भर वैले पार्किंग कराता आ रहा हो। ये गाड़ी तक तो थी नहीं, शादी के बाद चालू ने गाड़ी खरीदी है घर में, क्योंकि उसके रेगुलर यूज में नहीं आएगी, तो इसलिए वहाँ पे हल्की गाड़ी खरीदी है और यहाँ खुद रहती है, वहाँ अच्छी महंगी गाड़ी है। तो इसलिए जो मुंबई में गाड़ी है वो फॉर्च्यूनर है और वहाँ पर जो है वो किया कैरेंस है, और उसका भी बेस मॉडल इसके नीचे। तो फ्रेंड्स हमने गाड़ी कर दी है, अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ। तो हम ये बेस 1 में है, बेस 2 में है, फिर उसमें जाएंगे, फिर उसमें जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, तो पहले नीचे वाला फ्लोर देखते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे व्लॉगिंग करने के लिए तो आए हैं। अब हमें ना बिल्कुल थकान हो रही है, ना सांस फूल रही है, अब कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमें कंटेंट क्रिएट हो रहा है। और वही तेल, पापड़, गुलगुले, फ्रूट्स कटे हुए, रूह अफ़ज़ा, वही दिखाते दिखाते अब सब लोग बोर हो गए हैं, रमज़ान ख़त्म हो गए हैं, नया कंटेंट हमारे पास था नहीं, इसलिए 3-3 दिन के लिए बीच में हम गायब हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स क्या करें, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मॉल घूमने चलते हैं, बाहर खाना खाने चलते हैं, शॉपिंग खाना, मॉल घूमना और सिर्फ खाना खाना, यही तो इसका चालू का कंटेंट है। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर घूम लेते हैं, फिर पूरा मॉल देख लेते हैं और उसके बाद फूड कोर्ट में जाएंगे खाना खाने के लिए। तो बहना यहाँ पे किसी से पता कर लेती, बहन जी जब इतना घूम लोगी, फिर लोगी और थक लोगी, और जब चाहिए कि इमीडिएटली तुम्हें खाना चाहिए और तब तुम्हें पता चले कि खाना नहीं है यहाँ पे, तो फूड कोर्ट है ही नहीं, तब कितना बुरा लगता है चालू अपनी। और देखो वो जो काली सी फ्रॉक पहन के घूम रही थी, उसकी जगह अब ये सूट पहन कर आई है। ये जो सूट पहन रखा है, अच्छा खासा कॉटन का सूट पहना हुआ है इसने, और नीचे ट्राउजर सिलवाया हुआ है। कोई बुरा लग रहा है क्या?
अब तक इसको क्यों वो मिड ईयर फ्रॉक पहनाए रखती थी, बेवकूफ लगती थी बिल्कुल, उसमें झबला झोला छाप। छोटे से बच्चियां भी नहीं पहनती हैं आजकल तो भाई। और चालू अपी आ गई अपना ऑब्सेशन पूरा करने के लिए। ओ फ्रेंड्स, यहाँ पे तो वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। चालू अपी A to Z वही है जैसे जियो मॉल में बनाया है, वैसे ही वॉशरूम बनाया है। ये देखो मिरर कितने अच्छे लगे, तुम्हें देखकर खुद ही लगेगा कितना अच्छा बाथरूम बनाया है। इसको सबसे पहले किसी भी मॉल में जाती है ना, इसको बाथरूम में शूट करना। अब तो चलो उसकी प्रॉब्लम है कि चलो प्रेग्नेंट है तो हो सकता है जल्दी जल्दी यूरिन पास करने जाना होता, पर उससे पहले भी इसको था भाई, ये इसको टॉयलेट दिखाना ही दिखाना है। वॉशरूम भी बहुत अच्छे बनाए, क्लीन लग रहे हैं। मोस्टली वॉशरूम क्लीन ही होते हैं क्योंकि उनके पास स्टाफ होता है और वो टाइम टू टाइम उनको क्लीन करते रहते हैं। अम्मी कहती है हमने तो मुंह धो लिया है, मुंह धुला है, क्योंकि अम्मी को आ रही थी नींद और अम्मी नींद में ऐसे हो रही थी कि बिल्कुल फेस जो ना वो ऐसे लग रहा था वाकई में सोकर अभी उठी हैं। सिनेमेटिक सीन में घुमा फिरा के चलो फ्रेंड्स सारा मॉल दिखा देते हैं। देखो कैसे हैरानी से ऐसे देख रहे हैं हमारे घर वाले जैसे उन्होंने कोई मॉल देखा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स कुछ स्टोर ओपन हो गए हैं, कुछ स्टोर अभी ओपन होना बाकी है। नायका पे तो बहुत भीड़ लग रही है, चलो बाद में घूमेंगे, पहले कुछ खाकर आते हैं। और वहीं जाके चालू का हो गया पचका। 2 से 3 फूड कोर्ट की शॉप वहां पर खुली हुई थी, यानी कि 2 या 3 रेस्टोरेंट खुले हुए थे और भीड़ थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मॉल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फूड कोर्ट। हाँ भाई, तुझ जैसे के लिए तो फूड ही है, बाकी के लोग जो है वहां पर बहुत कुछ देखने के लिए जाते हैं क्योंकि मॉल में देखने को बहुत कुछ है, लेकिन खद्दू लोगों को तो सिर्फ फूड कोर्ट ही दिखाई देगा ना। और जैसे ही लिफ्ट से वहां पे बाहर आए और खाली खाली सा देखा तो फनी ने तुरंत जो है सिचुएशन को भाप लिया। लगता है यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं खाने के लिए। फनी ऐसे मत कहो, कुछ तो मिलेगा, हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। फ्रेंड्स मॉल तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही खूबसूरत बना है, लेकिन हमारा आना यहाँ पे फ्लॉप हो गया, हमारा पचका हो गया क्योंकि हमें तो कुछ खाने को ही नहीं मिला। ये मॉल देखने के लिए थोड़ी ना आई थी यहाँ पे, ये तो सिर्फ खाने के लिए आई थी और वो नहीं मिला तो मॉल बेकार हो गया इसके लिए। लेकिन हमने काफी लोगों से मिल लिया इसी बहाने से, हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, हम टाइम टू टाइम सबको भीड़ में जाके याद दिलाते रहते हैं भूलना मत हम एक इन्फ्लुएंसर हैं, हम चालू इब्राहिम हैं। सिर्फ 3 ही आउटलेट ओपन है और उस पर भी भीड़ लग रही है, एक बर्गर में 1 घंटा लग रहा है। तो हम सोच रहे हैं हम यहाँ पे कुछ खाते पीते नहीं, अपने होटल में जाकर ही खाएंगे। पहले डिसाइड कर लो कि कहना क्या है, वो रेस्टोरेंट है या होटल है। इंशाल्लाह 1-2 महीने बाद फुल रेडी हो जाएगा, एक बार फिर से आएंगे कंटेंट बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स चलो और तो कुछ नहीं मिला तो कम से कम इससे ही राहत मिल जाएगी, चलो यही पी लेते हैं शेक मंगा के। बहुत देर लगने के बाद जूसेस तो मिल ही गए, वरना फ्रेंड्स हमारी तो जान निकली जा रही थी। तो घर से कुछ थोड़ा सा डाल के ले आती, अकलमंद बन जाती, थोड़ा सा डेट्स डाल कर ले आती, वो इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं। खजूर, और अभी कौन सा खजूर खत्म हो गए होंगे। कुछ फ्रूट्स रख लेते, अनार के दाने रख लेते, कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकती थी। फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी खाना वाना तो नहीं खाया, हम बड़े उम्मीद से आए थे यहाँ पे, लेकिन क्या करे फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे उम्मीद टूट गई। पर इतनी भीड़ कि अब हमें वापस जाना पड़ा। अब हम जाके अपने ही रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे क्योंकि कोई बाहर का तो खाता नहीं है, तो हमने सोचा चलो हम ही जाकर खा लेते हैं। और जब इनका प्लान ये बन गया कि अब हम अपने वहां पर जाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे, तब इसने खाला को फोन करके बुला लिया, क्योंकि कट्टू खाला हमें खाला रेस्टोरेंट में बैठी हुई मिली, ताकि लोग क्रिटिसाइज ना करें कि बाहर चले गए खाना पीना खा के। अब एक बात बताओ, अगर ये वही उसी मॉल में खाना पीना खाकर आती इन्फिनिटी में, तो क्या खाला वहां पर होती? प्लस वहां पे खाना नहीं मिला, फिर ये दूसरे वाले में चली गई जो गोरे गांव वाला था, जो भी लेटेस्ट वाला था, तो क्या वहां पर खाला आती? नहीं आती ना। इसका मतलब ये खुद सब लोग खा पी के ठूस ठास के चले जाते और उसको बेचारी को नौकरानी की तरह से ट्रीट करते। ना वो बाहर आ पाती, ना अपना इंजॉय कर पाती, ना अपने बच्चों के साथ देख पाती चीज़ें, नई चीज़ें जो है। अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ घूमना फिरना, हर माँ को अच्छा लगता है। फिर हम सब ने आराम से अपने रेस्टोरेंट में खाना खाया और देखो हमने खाला को बुला लिया, अब हमें ट्रोल मत करना। फिर हमने अपने रेस्टोरेंट में अपने अपने पसंद का खाना खाया। पिज्जा खा रही है पनीर टिक्का, और पनीर टिक्का पे इतनी ज्यादा कोटिंग है कि वो पता ही नहीं चल रहा है कि वो पनीर टिक्का है या चिकन है, क्योंकि पूरा रेड हुआ है, इतनी कोटिंग हो रखी है। कहती है इसकी प्रोटीन की नीड पूरी हो जाएगी। तुम कौन सी नीड पूरी कर रही हो भाई, क्या क्या खा के यहाँ पे, ये तो बताओ। आ गई ना वही उस चीज पे, तुमसे जो है कुछ टाइम के लिए सीधा साधा सा खाना, हेल्दी खाना, अपने घर का बना हुआ खाना जो है शुद्ध खाना नहीं खाया जा रहा। और फ्रेंड्स हमने हमारे न्यू रेस्टोरेंट में बकलावा भी ऐड किया है, फिर हमने वो भी खाया। देखो फ्रेंड्स अब जब आएगा तो खाएंगे, और वैसे भी नया लॉन्च हुआ है तो हम ही तो मास्टर शेफ है हमारे रेस्टोरेंट की, तो जब तक हम खाकर उसको पास नहीं करेंगे तब तक वो कैसे पास होगा, तो वो तो हमें खाना पड़ेगा। अब हमें ट्रोल मत करना।
और जब भी रेस्टोरेंट आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि देखो हम भी भाई भाभी की तरह से सेलिब्रिटी हैं, लोग हमारे साथ आके, क्योंकि रेस्टोरेंट हमारा है तो डेफिनेटली हमारे साथ ही फोटोज खिंचवाएंगे। जैसे ही हम घर पहुंचे हमें पिज्जा हट वालों की तरफ से एक प्यारा सा हैम्पर मिला। मैंने पिछले से पिछले पॉडकास्ट में बोला था ना, इसको कोई प्रमोशन नहीं आ रहा, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आ रहा। नहीं तो ईद आती थी तो लोग प्रमोशन कराएं या ना कराएं, लेकिन वैसे भी उसको जो है मिठाइयाँ, इफ्तारी, ये सब कुछ भेजा करते थे, जिनकी आईडीज ये सब टैग करती रहती थी। और अब इसने नया काम करना क्या शुरू करा है पता है? अपनी तो खैर पहले से ही करती थी, लेकिन अब अपनी और अपने हस्बैंड की दोनों की इंस्टा आईडी वहाँ पे मेंशन लिखती थी नाम डालकर। फ्रेंड्स, लेकिन हमारे पति को तो कोई प्रमोशन देता ही नहीं है, भले ही वो हमारा पति है, लेकिन है तो वो भी सेलिब्रिटी का हस्बैंड ना, तो क्या हुआ अगर वो घर जमाई है तो। और देखो हमने कहा तो रातों रात उसके फॉलोवर्स भी इतने सारे हो गए, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी उसको कोई प्रमोशन नहीं आता। फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और देखो यहाँ पे फनी अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि हमारी फुल टाइम मेड तो चली गई है और नीचे वाली जो फुल टाइम मेड है वो पहले नीचे का करेगी, फिर वो ऊपर आएगी। और तब तक फनी को बहुत भूख लग रही थी तो वो अपने लिए खुद ही नाश्ता बना रहे हैं, और वो पहली बार ओट्स बना रहे हैं, और इसलिए पता नहीं उन्होंने कभी ओट्स के बारे में सुना भी है कि नहीं है, लेकिन हम उनको जलील करने के लिए कह रहे हैं आता भी है तुम्हें बनाना? तुमसे पूछ के बना तो रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ओट्स बना रहे हैं फनी, जला नहीं देना। तुम बड़ी सारी साबुत चीजें रख लेती हो, अगर दलिया टाइप खाना है तो ज्यादा भून लेना। अब कोई उससे ये पूछो कि कढ़ाई गर्म है, उसमें तुमने अभी अभी वो उसको रोस्ट कर रहे हो, कढ़ाई इतनी तेज गर्म है और स्टील की कढ़ाई है, वो तो चाहे अगर कोई सिल्वर की भी होती, नॉन स्टिक भी होती, और उसमें जब आप दूध डालते हो तो वो अपने आप ही बबल करेगा ही, वो भी क्योंकि दूध भी तुम्हारा गर्म है और तुम्हारी कढ़ाई भी बहुत तेज गर्म। चालू ये क्या हो रहा है? अरे ऐसे ही होता है फनी, आप डाल लो दूध इसमें। फ्रेंड्स, फनी तो ओट्स खा रहे हैं, मैं क्या खाऊं, रोज का मेरा यही रहता है। अब मैं बोल रही हूँ नीचे से फुल टाइम मेड को फोन करके बुलाती हूँ, देखो फिर मैं फोन करूंगी, फिर वो ऊपर आएंगी, फिर वो मेरी किचन में मेरा नाश्ता बनाएंगी। देखते हैं कि क्या खाएंगे। चलो फिर ना मैं कुछ ना नीचे से ही मंगवा लेती हूँ। अब नीचे कुछ होगा नहीं ना खाने के लिए, क्योंकि जब तक ये उठे हैं तब तक वहाँ नाश्ता थोड़ी ना, वहाँ तो खाने का टाइम है। लेकिन चालू अपी को पहले नाश्ता चाहिए 1:30 बजे, फिर 3:30-4 बजे फिर इसको खाना चाहिए, फिर 6-7 बजे इसको शाम की चाय चाहिए, फिर 10-11 बजे फिर इसको रात को डिनर चाहिए। और फनी कहता है वहां से, इसमें वो डालूं क्या रूह-अफ़ज़ा कौन डालता है? मतलब भाई मीठा करने के लिए शहद डाला करते थे जब वो ये कह दिया कि भाई खाते थे ओट्स, और वैसे भी बोल देते हैं कि चीनी से थोड़ा सा बेहतर होता है शहद और गुड़ भी, लेकिन होता तो मीठा कंटेंट तो उसमें ही है। जिनको मीठा अवॉइड करना है उनको करना ही है, फिर चाहे वो शहद हो, क्योंकि ओरिजिनल शहद तो 100% ओरिजिनल शहद तो मिलता ही नहीं है, बहुत रेयर मिलता है। आप इसमें ना ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, लोग इसमें फ्रेश बनाना, एप्पल, वो सब डालते हैं। और फ्रेंड्स देखो हमारे बनाना कैसे हो गए, ये इलायची बनाना है, इनके तो बनाना का बनाना ही बन गया। एप्पल नहीं है तो ला बनाना दे दे ला। अभी ये बाहर मटक रही थी, इसको नहीं पता इसके घर में कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से चाहिए, कौन से खत्म हो गए, तो ले आती। अब वो न जाने कब के रखे होंगे जो इतने ज्यादा सड़ और गल चुके हैं। बनाना नहीं बनानी है, एक तो बनानी और ऊपर से सड़ गल गए हैं। चालू अपी, तुम तो आजकल ब्लिंकिट को बहुत प्रमोट कर रही हो, 5-7 मिनट में वो घर पहुंचा देते हैं, तब तक तुम्हारा ओट्स जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा खाने लायक, तब तक वो पहुंच जाएंगे, तो मंगा लो ब्लिंकिट करके। ये है इलायची बनाना। फनी, आपने एक बार नात गाई थी, उसके बाद फिर तो आप तो गायब भी हो गए, लोगों को इतनी पसंद आई थी। देखो अब कुछ नहीं मिलता ना तो ये नात ले आती है कि चलो फनी तुम गाना गा लो, फिर लोग तारीफ करेंगे, और फनी भाई ने कितना अच्छा नात गाया, कितना अच्छा उन्होंने ये सुनाया हमें, कितनी अच्छी आवाज है फनी भाई की। जबरदस्ती का अननेसेसरी कंटेंट बना रही है, और आपको इतनी तारीफ आ गई थी, आप जरूरत से ज्यादा ही लाड में आ गए थे। लाड में तो भाई तू भी आ जाती है। लोगों ने थोड़ी सी केयर करनी शुरू करी कि बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा, इतना ज्यादा खा पी लिया कि बेबी का तो बढ़ाया, बेबी से कई गुना ज्यादा खुद का बढ़ा लिया। आज बहुत सारे खाएंगे, इंशाल्लाह गाएंगे, एक दिन गाएंगे, आज बहुत सारे काम है। क्या काम है फनी? मुझे तो नहीं पता, मुझे बताओ क्या काम है, जल्दी बताओ जल्दी, मुझे तो पता ही नहीं है कि आज तुम्हारा क्या शेड्यूल है। मुझे तो लगा आज रेस्टिंग डे है। भाई तेरा तो रोज ही रेस्टिंग डे रहता है, और वैसे तो इसका भी रेस्टिंग डे ही रहता है। कब जाता है ये काम करने के लिए वहाँ पे? जब अम्मी बनाती थी ना तो भाई के हिसाब से जब बनता था ना तो भाई के हिसाब से हम शहद डालते थे। नहीं, शहद के हिसाब से तो शहद तो हम भी डालते हैं, डाइट के हिसाब से खा रहे हैं हम भी, लेकिन आज हमारे पास शहद नहीं है। ओह माय गॉड, कंडेंस मिल्क मिल सकता है लेकिन शहद नहीं मिल सकता इनके घर में। वाह, मंगा लो, 5-7 मिनट में आते हैं, तुम्हें नया बनाना, एप्पल, जो भी फल चाहे वो मिल जाएंगे ओट्स में डालने के लिए, प्लस आपको शहद भी मिल जाएगा। आजकल तो गुड़ का सिरप भी आता है, पर आजकल ओरिजिनल शहद मिलते भी कहाँ है? मोदाहा से मंगा, सब कुछ तो मोदाहा में मिलता है। भाई तू वहीं जाके बस जाना, यहाँ रह क्यों रही है? पापा लोग आएंगे तब मंगवाएंगे वहां से शहद। यानी कि पापा लोग अब क्या अगले 2 महीने में ही, 1.5 महीने में आने वाले हैं, क्योंकि डिलीवरी होने वाली है फ्रेंड्स। वहाँ पे है मोदाहा में छत्ता, कितनी लस्टी तरीके से देख के कह रही है, वहाँ पे है वहाँ पे क्या
मधुमक्खी का छत्ता, बहुत सारे छत्ते हैं, एक छत्ता तो तू ही है। सही बोला उसने। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे चालू की बातों से ना फनी बहुत चिढ़ सा जाता है, इरिटेट हो जाता है। लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, हमारे हत्ते पत्ते पैर बंद हुए पड़े हैं ना, क्योंकि हमें चालू का पैसा चाहिए, तो हम बस उसको झेलते रहते हैं। और फ्रेंड्स अभी देखो इसकी हालत देख रहे हो, हमारी हालत कैसी हो रही है। इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा, अपने बाल कटवा के आऊंगा, फलाना फलाना ढिमाका ढिमाका, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अभी आपके साथ शेयर करनी है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स लेने हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में लूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो रहा है और मुझे अभी कहीं जाना भी है। तो तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।